आज का हमारा जो मौज़ू है, वो मौज़ू है दिखावे की ज़िंदगी, जिसे आप उर्फ़ आम में कहते हैं शो ऑफ़ करना। और शायद ही कोई ऐसा बंदा हो कि जो इस मुहलिक मर्ज़ में मुब्तला ना हो। यानी अपना घर दिखाना, अपनी गाड़ी दिखाना, कोई ऐसी बात निकालना कि सामने वाले को पता चले कि मेरे पास ये नेमत मौजूद है। और ये जो शो ऑफ़ है, ये एक ऐसा मर्ज़ है कि जिसमें आप कभी भी मुतमईन नहीं होते, मुस्तरिब रहते हैं। पहले आप शो ऑफ करते हैं, फिर आप चाहते हैं सामने वाला आपकी तारीफ़ करे। और आपको मैं ये लिख कर दे रहा हूँ, अगर कहेंगे तो वक़्त मुकर्ररा पर मोहर भी लगा दूँगा कि जिनको आप खुश करना चाहते हैं, वो कभी भी खुश नहीं होंगे। हमारे एक उस्ताद मोहतरम एक किस्सा सुनाते थे कि बाप और बेटा जा रहे थे, उनके पास एक गधा था, दोनों बैठे हुए थे। आगे गए, दुनिया वाले आ गए। उन्होंने कहा, "कितने ज़ालिम बाप बेटा है, एक गधा है, दोनों बैठे हुए हैं।" बेटा उतर गया, बाप बैठा रहा। आगे गए, फिर दुनिया वाले आए। उन्होंने कहा, "कितना ज़ालिम बाप है, बेटे को पैदल चला रहा है, खुद गधे पे बैठा हुआ है।" बाप उतर गया, बेटा बैठ गया। आगे गए, फिर दुनिया वाले आ गए। बोला, "कितना नाफरमान औलाद है, क़यामत की अलामत है कि बूढ़े बाप को पैदल चला रहा है, खुद गधे पे बैठा हुआ है। क्या करें?" कहा, "तुम भी उतर जाओ।" दोनों उतर के गधे को साथ ले गए कि चलना शुरू हो गया। आगे गए, फिर दुनिया वाले आए। उन्होंने कहा, "देखो कितने बेवकूफ़ हैं कि गधा है, फिर भी दोनों पैदल चल रहे हैं।" अब्बा ने कहा, ये अगला हिस्सा मैंने शामिल कर लिया था मिज़ाहन, कि अब्बा ने कहा, "बेटा एक काम करते हैं कि एक ही सूरत बाकी रह गई है, गधे को कंधे पे उठा लेते।" तो दोनों ने गधे को उठा लिया। आगे गए, दुनिया वाले आए। उन्होंने कहा, "इन दोनों को जो है ना वो पागल खाने लेकर जाओ, ये पागल हो गए हैं। लोग गधे पर सवारी करते हैं, ये गधे को अपने ऊपर सवारी करवा रहे हैं।" तो ये दुनिया वाले किसी हाल में खुश नहीं होते। तो आपको जो अल्लाह ने दिया है, आप उस पे खुश रहें। आपको क्या ज़रूरत है कि आप इसको बताएं मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। आप अगर इत्मीनान वाली ज़िंदगी चाहते हैं, तो रिया से, शो ऑफ से बचना होगा। वैसे इस मौजू के दो पहलू हैं। एक है रियाकारी। उमूमी लफ्ज़ आपने सुना होगा, वो इबादत के हवाले से होता है कि नमाज़ पढ़ रहे हैं तो रियाकारी करना, सदका दे रहे हैं तो रियाकारी करना, ज़कात दे रहे हैं तो रियाकारी करना, हज किए हैं तो बताना मैंने 10 हज कर लिए हैं, उम्रे पर जा रहे हैं तो बताना कि मैं उम्रे पे जा रहा हूँ। ये एक मौजू है, इस पर बहुत बात होती है, हम इस पे बात नहीं करेंगे। हम इस पे बात करेंगे कि क्यों हमारे दिल में ये तलब है कि मेरा अच्छा घर सारे रिश्तेदारों को पता चले। क्यों हमारे दिल में ये तलब है कि मेरी नई गाड़ी के बारे में पूरी दुनिया को पता होना चाहिए। और ये जो शो ऑफ वाली लाइफ है, ये सोशल मीडिया की वजह से बहुत ज़्यादा हमारे माशरे के अंदर इसका असर आया कि हर चीज़ आपको दिखानी है, लोगों को जलाना है, लोगों को बताना है, और लोगों को गोया कि तकलीफ़ पहुंचाने की नीयत है। ये चीज़ें इस्लाम में महमूद नहीं हैं। छोटी सी ज़िंदगी, फ़ोकस हो, मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाए। और जब आपकी तवज्जो इस पर होगी कि मैं अल्लाह के करीब हूँ, उस क़ुर्ब को आप महसूस कर रहे होंगे, वक़्त मिल गया, आप अल्लाह का ज़िक्र कर रहे होंगे, टाइम आपके पास मौजूद है, आप दुरूद पाक पढ़ रहे होंगे, आपके पास वक़्त मौजूद है, आप तिलावत कुरान कर रहे होंगे। ये वो चीज़ है कि जो आपकी ज़िंदगी को मुतमईन बनाती है। और ये जो दिखाने वाला सिलसिला है, शो ऑफ, तो हर सैर पर क्या होता है? समस्या होता है। तो जिन्हें आप दिखा रहे हैं उनमें ऐसे कई लोग मौजूद होते हैं कि जिनके पास उससे बड़ी चीज़ें मौजूद होती हैं। फिर आप जो चीज़ दिखा रहे हैं, नई गाड़ी खरीदी, आपने शो ऑफ कर दिया, 1 महीने बाद पुरानी हो गई। अब आपको नई चीज़, अब ये बीमारी जब लग जाए तो इसका नतीजा इतना ख़तरनाक हो चुका है कि हतमन क़तअन दिखाने के लिए हराम में मुब्तला होते हैं। यानी शो ऑफ की जो बीमारी लगी, अब शो ऑफ करने के लिए कई बार झूठ बोलते हैं। ऐसे वाक़यात हैं, रेंट की गाड़ी लेकर आते हैं, 4-4 गाड़ियाँ, और दिखाना कि हाँ भाई मैं भी हूँ। अच्छा, ये बहुत सारे तबके में बहुत पुरानी बात है, एक बड़े पीर साहब हैं पाकिस्तान के, उनके साहबज़ादे को भी ये वाली बीमारी थी। तो मेरा जाना हुआ पंजाब। अब हमें तो अल्लाह के फ़ज़ल व करम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाले ने पाक के सल्लल्लाहु अलैहि सदके वसल्लम। जब इल्म पढ़ रहे थे तो असातिज़ा ने ये सिखाया था कि बेटा जिसे इल्म मिलता है, तो फिर इल्म की शान ये होती है कि आलिम ना किसी के माल से मुतासिर होता है, ना किसी के जमाल से मुतासिर होता है। सही बात। वो अगर मुतासिर होगा तो इल्म और तक़वा से मुतासिर होगा। तो वो मुझे लेकर जाए ना कि मतलब कभी अपने मुरीदीन को जमा कर ले, कभी 4-4 प्राडोज़, कभी मतलब एयरपोर्ट से पिक करने के लिए प्राडो भेज देना, ठीक है? एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो क्या कहते हैं उसे, प्रोटोकॉल दिलवाना, ठीक है? बड़े ऑफ़िसर से कि शायद इससे यानी वो चीज़ नज़र आ रही थी, नाम लिए बगैर मैं बता रहा हूँ। तो ये चीज़ें हमारे यहाँ भी होती हैं, कोई इदारा बना लेता है, तो वो जानबूझ के चाहता है कि फ़लाँ आए, मैं बताऊँ तो सही कि मैंने कितना बड़ा इदारा बनाया है, मैंने कितना बड़ा घर लिया है। तो फिर ये चीज़ें मुज़तरिब करती हैं इंसान को। तो आज हम इस पर बात करेंगे कि इसके असबाब क्या हैं,
اس عادت سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ چل لائف کیسے بنا سکتے ہیں جس میں ہم لوگوں کو دکھانا، ہمارے اندر طلب ہی پیدا نہ ہو، شوق کمال بھی نہ ہو، خوف زوال بھی نہ ہو،